तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित किस पुस्तक में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? बताइए। अपनी निम्न पुस्तकों में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन में नहीं कहा, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही में भी नहीं कहा, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। बड़ा पूछते हैं इस पुस्तक को किसने लिखी है, किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है, इसमें भी नहीं कहा। हिंद स्वराज में कहा है। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक जो है मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी और महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली पर की गई थी। नंबर 2 पर आ जाइए। एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, ये किताब किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं लिखी है, एम.जी. रानाडे ने नहीं लिखी है। बताइए। सी.आर. दास मतलब चितरंजन दास या बी.डी. सावरकर? देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम है बी.डी. सावरकर की, ठीक है, बी.डी. सावरकर की। यहाँ उत्तर है सी.आर. दास, चितरंजन दास। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डी.पी. मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, यानी 3 गलत होंगे और एक ही करेक्ट है बस। बताइए किसकी है? भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू की है, तो इसको हटा दीजिए। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की हो गई, तो ये भी कट गया। लिविंग इन एरा डी.पी. मिश्र और फ्रीडम एट मिडनाइट सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। पहला वाले करेक्ट है, लिविंग इन एरा डी.पी. मिश्र। तो देखिए, लिविंग इन एरा की रचना डी.पी. मिश्र ने की है, केवल पहला ही करेक्ट है। बाकी भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पूछते हैं इस बुक को, जैसे गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को पूछते हैं। इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद और फ्रीडम एट मिडनाइट है लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। इंपॉर्टेंट है, सारी पुस्तक याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। किसने लिखी है ये? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर लिखी है अरविंद घोष ने। तो अरविंद घोष जो हैं कवि, दार्शनिक, योगी, राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरविंद घोष की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री लीजेंड एंड सिंबल, और है द सीक्रेट ऑफ वेदा। इंपॉर्टेंट है, सबके नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी है ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तो ईश्वर चंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहु विवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1856 में। इन्होंने बहु विवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकें लिखी। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका का नाम है वेनगार्ड, ऑप्शन नंबर सी। तो एम.एन. रॉय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका वेनगार्ड थी। एम.एन. रॉय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? बताइए। गीतांजलि, आनंद मठ, गीता रहस्य या सत्यार्थ प्रकाश? इसी प्रश्न को पलट दें तो
सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं, एक प्रश्न इस तरह से ही बनाया जा सकता है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यार्थ प्रकाश के हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है आनंद मठ को। तो आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा और इन्होंने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की ओर देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, और गीता रहस्य के लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दिस राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। किसकी पुस्तक है ये, बिपिन चंद्र की। तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता थे। झंडा गान है कौन सा, पहले तो बताइए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये है श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन नंबर सी। तो झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना का जो श्रेय है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद को है, नाम याद रखिएगा इनका। और जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्र भक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया। ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया, कवि प्रदीप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था और उन्होंने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। गोल्डन थ्रेशोल्ड अरुणा आसफ अली की नहीं है, विजय लक्ष्मी पंडित की नहीं है, एनी बेसेंट की नहीं है, स्वर कोकिला की है, सॉरी नाइटेंगल ऑफ इंडिया की है, सरोजनी नायडू जी की। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो एलिमिनेट हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया और जी.डी. बिरला, जे.आर.डी. टाटा। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन हैं और द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस हैं, मतलब थे। दोनों ठीक हैं या फिर कर दें दोनों को उल्टा। देखिए दोनों ही ठीक है। ये प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज एन कर्जन। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस, सी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, मतलब संयुक्त प्रांत में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू या मोहम्मद इब्राहिम। किसको सौंपा गया था, रफ़ी अहमद किदवई जी को। तो वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी में यानी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई और इस सरकार में प्रधानमंत्री बने थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जिनके नाम पर ही जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी है।
अब उत्तराखंड में आ गई है सन 2000 के बाद से यूपी से अलग होने पे। कानून और न्याय मंत्री किसको बनाया गया था? कैलाश नाथ काटजू को। और वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। आपको बताना है नीचे दिए गए कोड की सहायता से कि ये जो ऊपर वाली रिपोर्ट है इनका सही कालानुक्रम क्या है। कौन सी रिपोर्ट सबसे पहले आई? कोई 1938 की है, कोई 1939, दो इसमें 1939 की है, एक मई की है, एक दिसंबर की है। तो पीरपुर 1938 की है, शरीफ रिपोर्ट 1939 और ये भी 1939, लेकिन ये पहली है और ये बाद की है, मतलब मई की या दिसंबर की हो गई लगभग। ठीक है, तो यही तो सही कालानुक्रम है। 1 2 3 होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालानुक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट है 1938 की, शरीफ रिपोर्ट है मार्च 1939 की है। ठीक है, और फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल है दिसंबर 1939। तो सही था कालानुक्रम। तो ये 15 प्रश्न थे आधुनिक भारत के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।